दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण अपने YouTube चैनल सुपर 30 के बैनर तले आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और जीके की सीरीज़ में जो भारतीय इतिहास का हम लोग सीरीज चला रहे थे उसमें हम 5वें पार्ट में आपका स्वागत करते हैं। और आज पुनः जो नवपाषाण युग में जो हम लोग सीरीज चला रहे थे उसके 5वें पाठ में हम स्वागत करते हैं आपका। सबसे पहला चीज़ इसमें है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। इस तरह की जानकारी आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहले आ जाए। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंध में सही है, यानी कि इसमें से कौन सा कथन जो है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है। तो इसके 4 ऑप्शन, उनके घर जो है ईंट के बने हुए थे। दूसरा, सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई थी। तीसरा, घर का निर्माण योजना में चौक मुख्य लक्षण था और उपयुक्त में सभी। ये पूछा गया है आरआरबी महेंद्रू घाट पटना एएसएम परीक्षा 2004 ईस्वी में इस प्रश्न को पूछा गया है। दूसरा प्रश्न आते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता की पहचान निम्न में से कौन है। तो पहला है सुंदर मूर्तियाँ, दूसरा धर्म और दर्शन शास्त्र, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक सुधार और चौथा है शहर योजना प्रणाली। ये देखिए ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। 2006 से 2008 में 3 बार पूछा गया है। पहला आरआरबी जम्मू सीसी परीक्षा 2006 में पूछा गया है और आरआरबी अहमदाबाद स्टेनोग्राफर परीक्षा 2006 में पूछा गया है। आरआरबी मालदा टीसी सीसी परीक्षा 2008 में पूछा गया है। तो ये 3 बार इस प्रश्न को पूछा गया है। 3 बार, 2006 में 2 बार, 2008 में 1 बार पूछा गया है। तो ये कितना महत्वपूर्ण है आप जान सकते हैं। आइए अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता का ज्ञान मिलता है। किससे ज्ञान मिलता है? तो पहला ताम्रपत्रों से, अभिलेखों से, पुरातत्व उत्खनन से और साहित्य से। इसके बाद ये आरआरबी भोपाल टीसी सीसी जेसी परीक्षा 2007 में इसे पूछा गया था। अब अगला जो है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो तांबा, चांदी, कांसा और पीतल। ये पूछा गया था आरआरबी इलाहाबाद जेएए परीक्षा 2010 में पूछा गया था। अगला जो प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख क्या अंतर थे। तो इसके 4 ऑप्शन, पहली नागरीय सभ्यता थी जबकि दूसरी ग्रामीण सभ्यता थी। दूसरा ऑप्शन है, पहली व्यापार को महत्व देती थी जबकि दूसरी धर्मशास्त्रों को महत्व देती थी। तीसरा, पहली अहिंसा में विश्वास रखती थी जबकि दूसरा अहिंसा के संदर्भ में कोई सभ्यता का विशेष नियम नहीं था। चौथा, पहली सभ्यता में पीपल के वृक्ष की पूजा होती थी जबकि दूसरी में बरगद के पेड़ की पूजा होती थी। ये आरआरबी मुजफ्फरपुर एएसएम परीक्षा में पूछा गया है 2008 में। चलिए आगे देखिए। अब यहीं से शुरू करते हैं इसका आंसर। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, माफ करना, ये 3 में पूछा गया है। चलिए, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या थी। तो पहला नंबर अंतर ये था कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो नागरीय व्यवस्था सभ्यता थी और दूसरी जो सभ्यता जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण की सभ्यता थी। चलिए, दूसरा, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था, इसलिए ताम्र युग भी पढ़ने को मिलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता का ज्ञान जो है वो हमारे उत्खनन, पुरातत्व उत्खनन से इसका ज्ञान मिलता है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है, सिंधु घाटी की सभ्यता का पहचान किससे है। तो शहर योजना प्रणाली से है। तो शहर योजना प्रणाली से, और ये देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है। तो सबसे पहला नंबर, ये जितने भी आंसर दिए गए हैं इस सभी उस कथन को सत्य साबित करते हैं। उनके घर ईंट के बने थे, बिल्कुल सत्य है। सभी भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई थी, बिल्कुल सत्य है। और घर का निर्माण जो है योजना में चौक का मुख्य लक्षण था, तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो ये थी
सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड सारी प्रश्न पूछे गए जो रेलवे आरआरबी में है। अब हम दूसरी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को आपके समक्ष रखेंगे अगले एपिसोड में। आइए सुनते हैं और वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक लिए गुड नाइट और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। और फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।